नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर, जहां पर प्रतिदिन आपसे अलग अलग सब्जेक्ट के टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे रेलवे एग्जाम में कई बार पूछे गए भूगोल के प्रश्न, जिनके एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में भी पूछे जाने के चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, आपको वीडियो पसंद आती है, तब आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं। आइए इसको समझ लेते हैं। ये हो गया ग्लोब, जिसमें ये हो गई 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, इसमें हो गई ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। अब ये कह रहे हैं इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो इसके बीच के क्षेत्र को कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर सूर्य का प्रभाव साल भर बना रहता है, तेज रहता है। फिर 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य के क्षेत्र को उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और फिर 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्र को शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। और फिर 66 डिग्री से 90 डिग्री बिल्कुल यहाँ तक के मध्य के क्षेत्र को ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर सूर्य का प्रभाव नगण्य रहता है और साल भर बर्फ जमी रहती है। तो यहाँ पे उसने हमसे पूछा था कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तो ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। या फोटो के थ्रू समझ सकते हैं। ये थी विषुवत रेखा और ये 30 डिग्री क्षेत्र, ये 30 डिग्री क्षेत्र, ये यहाँ का जो भाग है ये कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल जोन। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जापान जो मुख्यतः 5 द्वीपों को मिलाकर बनाया गया देश है। तो इसका विशालतम द्वीप है होन्शु। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, होन्शु। ये आप नीचे फोटो के थ्रू समझ सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे 4 के नाम दिए हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। इसमें देखिए सबसे बड़ा आपको ये दिख रहा होगा होन्शु। इसका राइट आंसर जाएगा सबसे बड़ा महाद्वीप है होन्शु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसका राइट आंसर जाएगा ब्रुनेई। ब्रुनेई जो कि दक्षिण एशिया में स्थित देश है, जिसकी राजधानी है बंदर सेरी। जबकि अल्बानिया यूरोपीय देश है, पेरू दक्षिण अमेरिकी देश है और ग्वाटेमाला कैरिबियाई या फिर उत्तरी अमेरिकी देश है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रुनेई, जो कि दक्षिण एशियाई देश है, जिसकी राजधानी है बंदर सेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडा जनजाति किन पहाड़ियों पर निवास करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जो कि भारतीय राज्य तमिलनाडु में है। वहाँ पर ये जनजाति पाई जाती है, टोडा जनजाति, वहाँ की पहाड़ियों पर ये निवास करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। टोडा जनजाति ये जिस प्रकार का एक लाल और काले रंग का शाल लपेटे रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। अंडमान और निकोबार, तो निकोबार के जस्ट बगल से ही आपको इंडोनेशिया देश दिखाई देगा जब आप मैप को देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। या फोटो के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे ये निकोबार है और निकोबार के बगल में तुरंत आपको देख सकते हैं इंडोनेशिया। तो भारत यहाँ तक है, निकोबार तक भारत कहलाएगा। उसके जस्ट बगल में देखिए, आप देख रहे होंगे इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन देशों को दूसरी दुनिया का देश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कम्युनिस्ट देशों को। जो देश साम्यवाद को मानते हैं उन देशों को दूसरी दुनिया का देश कहा जाता है। हालांकि सोवियत संघ रूस के पतन के बाद यहाँ पर जो है
दूसरी दुनिया के देश खत्म हो गए हैं, अब केवल प्रथम और तीसरी दुनिया के देश बचे हैं। अब दूसरी दुनिया का अस्तित्व शेष नहीं रह गया जब से USSR यानी कि सोवियत संघ का पतन हो गया था। तो विकसित देशों को प्रथम दुनिया के देश और जो विकासशील देश हैं जहाँ पर लोकतंत्र है उन्हें विकासशील देशों को तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। हमारा देश भारत तीसरी दुनिया का देश कहलाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा दूसरी दुनिया का देश कहा जाता है कम्युनिस्ट देशों को। अफ्रीकी देश रवांडा की राजधानी क्या है? तो दोस्तों अफ्रीकी देश रवांडा की राजधानी है किगाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किगाली रवांडा की राजधानी है। जबकि रबात मोरक्को की, कंपाला युगांडा की और नैरोबी जो है केन्या की राजधानी है। तो ये भी आपको याद रखना है। हुवेन बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों अमेरिका का ये बांध है हुवेन बांध, जो कि कोलोराडो नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलोराडो। तो हुवेन बांध जो है कोलोराडो नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश। मचकुंड जल विद्युत परियोजना जो कि एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, ये परियोजना दो राज्यों का संयुक्त उपक्रम है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश। लास्ट क्वेश्चन है आज का, दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला, जिसकी राजधानी कराकस है, इसे दक्षिण अमेरिका का द्वार कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि दक्षिण अमेरिका का द्वार वेनेजुएला को कहा जाता है। आशा करते हैं आपको हमारा भूगोल का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कुछ क्वेरी जो वीडियो कैसा लगा हो ये बताने के लिए हमें कमेंट करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।